नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की एक ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। केवल 4 महीने आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें। देखिएगा 2025 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन 2022 में जो टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन किए थे, केवल उनको 4 महीने बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। और मैं अभी से बता देता हूँ, जो भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आज से अभी से ही अगर अपने टारगेट पर काम करें, अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश करें, आप टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से दिए हैं या पीजीटी, तो निश्चित ही सिलेक्शन ले सकते हैं। अब भी इतना समय है, 4 महीने काफ़ी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए। देखिएगा टीजीटी का एग्ज़ाम 11 और 12 अप्रैल 2025 को होना है। पीजीटी का 4 और 5 अप्रैल 2025 को होना है। अभी आपके पास 120 दिन है। कैसे पढ़ना है पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। और हमारे कुछ भाई बहनों का कमेंट रहता है कि सर क्या कट ऑफ रहेगा। ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मैसेज आता है कि सर हिंदी का क्या रहेगा टीजीटी, इंग्लिश का क्या रहेगा, साइंस का क्या रहेगा, मैथ का क्या रहेगा। इस पर भी हम पर सब्जेक्ट कट ऑफ ज़रूर बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे कि 2025 में क्या कट ऑफ रह सकता है टीजीटी और पीजीटी का, कितने क्वेश्चनों पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मेन है कि केवल 4 महीने आपको अपने लक्ष्य पर कार्य करना है और अपने सपने पूरे करने हैं। ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा और सुंदर अवसर आपके पास है। केवल 4 महीने अगर आप सीरियस अपने आप पे पर विश्वास करके वास्तव में बैठ जाए ना पढ़ने कि हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। वैकेंसियाँ कम मत समझिएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कितनी वैकेंसियाँ हैं, कैसे क्या करना है आपको। देखिएगा मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मैं इस बात को पहले ही कह रहा हूँ आपसे, मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अब अगर आपने मेहनत कर ली तो बहुत बढ़िया समय आगे को रहेंगे आपके। लेकिन अब अगर आप आलकस कर गए या सोने में या धराधर समय आपने बेकार किया तो कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। देखिएगा 4 महीने आपके पास हैं। अप्रैल में आपको एग्ज़ाम देना है, फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम देना है। देखिएगा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखिएगा सबसे पहले आपने देखा होगा 2021 में जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, टीजीटी का है, पीजीटी का, आपने वैकेंसी देखी होंगी। 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसकी तुलना में उन वैकेंसियों का 1/4 वैकेंसी है 2022 वाली भर्ती में। देखिएगा हम मोटा मोटा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे मैथ में है 1900 कुछ वैकेंसियाँ थी 2021 में, अब के जो है 500 कुछ वैकेंसियाँ हैं। मतलब क्या है, 1/4 हैं। हर सब्जेक्ट में इस बार वैकेंसियाँ कुछ कम है, लेकिन कम भी नहीं है, आपको एक वैकेंसी लेनी है। देखिएगा 4163 हैं, इनका तो चयन होना है ना। इनमें आप भी तो हो सकते हैं अगर आप वास्तव में पढ़ाई कर लें। देखिएगा समय का कुछ पता नहीं, कब आप बहुत अच्छा पढ़ लें और कब आपके सटीक पेपर बैठ जाए और आपका चयन हो जाए। इसलिए निराश ना हो और बढ़िया से पढ़ाई करें। 4 महीने हैं, इतिहास बदल देंगे आप, दिन रात एक कर दीजिएगा। और कट ऑफ की बात करें, जो भी कट ऑफ 2021 में गया था आपका, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, तो देखिएगा उससे कम तो नहीं जा सकता, ये तो आपको पता है क्योंकि वैकेंसी नहीं है। हम एग्जाम्पल के रूप में मैथ का बताते हैं। मैथ में वैकेंसियाँ 1900 कुछ थी, 1900 कुछ वैकेंसियाँ थी 2021 में, और अब है 500 कुछ वैकेंसियाँ। तो 1/4 वैकेंसियाँ हैं। कट ऑफ पर बताएं तो जैसे जनरल का यूआर का उस टाइम पर 88 क्वेश्चन पर हुआ था, तो इस बार 88 पर नहीं तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सब सब्जेक्टों में जोड़ कर चलें। कम से कम इसमें जोड़ेंगे, अगर हम 6 क्वेश्चन जोड़ते हैं तो लगभग 94 प्लस पर ही ये समझ लेगा इस बार फाइनल होना है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, जो भी 2021 में कट ऑफ है गई है, जैसे हिंदी की जो गई है, संस्कृत की गई है, इंग्लिश की गई है, जो भी गई है उसे 5-6 क्वेश्चन ऊपर ही समझे, कम ना जाएगी, ये समझ लीजिएगा। कंपटीशन देखिएगा, कंपटीशन ये मत मानिएगा कि ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये है कि 2022 की भर्ती है, 2-2.5 वर्ष हो गए हैं अभ्यर्थियों को तैयारी करते हैं। जो सीरियस हैं वे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अब से भी पढ़ते हैं तो भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कट ऑफ
पर ऑल सब्जेक्ट अलग अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल हम आपसे कह रहे हैं फ़िलहाल आप पढ़ाई पर ध्यान दें। कैसे आपको पढ़ना है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, दिसंबर और जनवरी 2 महीने ये हैं, फरवरी और मार्च। अप्रैल में आपको सिलेक्शन लेना है, पेपर देकर ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो देखिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट है आपका टीजीटी में, हिंदी है, संस्कृत है, होम साइंस है, मैथ है, जो भी है आपका एसएसटी है, उसका सिलेबस देखें आप, और सिलेबस को बारीकी से देखें। और साथ ही साथ में आपको सीमित बुक रखनी है अपने पास, और एनसीईआरटी की 9, 10 फर्स्ट और इंटर की ये बुकें ज़रूर पढ़ लेनी है। देखिएगा, टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ में 2021 का पेपर अपने पास हमेशा रखें। 2021 का पेपर रखेंगे अपने सब्जेक्ट है, उसमें आइडिया लगता रहेगा कि किस टॉपिकों से और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फिलहाल आप सब्जेक्ट के अनुसार अपने टॉपिक वाइज सिलेबस को समेटिएगा। शुरू में जो भी बुक हैं, बुक सीमित रखनी है, 1 या 2 बुक, जिस बुक से आप बढ़िया से सिलेबस के अनुसार दी गई हैं। बाकी आप 9, 10 फर्स्ट स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, और सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप इसलिए ध्यान से भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ये 2 महीने आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस पर फोकस करें, बहुत बढ़िया करके रिवाइज करें, चीज़ों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। उसके बाद फरवरी में जैसे प्रवेश करेंगे आप, फरवरी का पूरा महीना आपको टीजीटी का जो भी सब्जेक्ट से भरे हैं आप, उसका प्रीवियस लगा लेना है बहुत बारीकी से। और साथ ही साथ में केवल 2 वर्ष पुराने जैसे बिहार टीजीटी हुआ है, केबीएस हुआ है, एनवीएस हुआ है, अदर स्टेट का हुआ है, वे आपके मतलब के जो हैं सिलेबस के अनुसार उन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। इतना आप करते हैं तो बहुत ही मैटर है, ये समझिएगा। ज़्यादा कोली ना भरने के चक्कर में पड़िएगा, इन्हीं चीज़ों को बार बार लगा लीजिएगा। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, कितने समय पढ़ते हैं। देखिएगा, समय की अगर हम बात करें तो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइम अगर आपने थोड़ा कठिन मेहनत कर ली तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो कम से कम 4 से 6 घंटे मिनिमम बता रहे हैं, इतने इतने तो आपको पढ़ना है, 4 से 6 घंटे मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कुछ भाई बहन हमारे जो अपने घर पर व्यस्त हैं कार्य में, या अपना प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, उनको इतना समय नहीं मिलता, तो फिर भी 4 से 6 घंटे ज़रूर भी आप निकाल सकते हैं। चाहे नाइट में पढ़ें, सुबह को पढ़ें, लेकिन रिवाइज करते हुए पढ़ें, चीज़ों को माइंड रिकॉल करते हुए पढ़ें। और साथ ही साथ में पूरे मार्च के महीने में आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। और एक बात और बता चलूँ मैं आपको कि देखिएगा, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। यहाँ जो भी पढ़ें टॉपिक, उसका भी जो मेन है, ज़्यादा लेपापोती ना करें, मेन चीज़ें लिखते रहें अपने नोट्स में। इधर प्रीवियस वगैरह जो भी पढ़ें, इनमें से जो काम की चीज़ें हैं वो नोट्स में लिखते रहें, और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। मार्च महीने में प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कम से कम 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आपको लगा कर चलने हैं, और उनको भी जो भी मेन पॉइंट लगे उसका वो भी नोट्स में मेंशन कर देना है। नोट्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट के 10 दिन जो मिलेंगे अप्रैल में आपको, इसमें भी अपना नोट्स बहुत बढ़िया से रिवाइज करें। 2021 का पेपर जो है उसको रिवाइज करके जाएं, और पूरे विश्वास के साथ जाएं। ये 4 महीने हैं, आपको घोट सकते हैं आप पूरी प्लानिंग के साथ। देखिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। ये नहीं कि हबड़ा तबड़ी में आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं हम, और प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान रखना है लास्ट टाइम आपको। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। खासकर मैं टीजीटी वाले भाई बहनों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, ओनली 1 सब्जेक्ट का है, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसका ही खेल है सारा। उसके ही 125 क्वेश्चन आएंगे, वनडे एग्ज़ाम है, ओनली 2 घंटे का एग्ज़ाम है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी जीके जीएस या करंट नहीं पूछा जा रहा है। केवल आपको अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, विश्वास के साथ पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस लगाने हैं, और मैदान में पूरी इच्छा शक्ति के साथ उतरना है कि हमें सिलेक्शन लेना ही है।
और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप कितने संघर्ष किए हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि दुनिया क्या पूछती है, हालात पूछती है कि आप क्या हैं, ये मायने रखती है। जो भी आपका दोस्त फ्रेंड मिलेगा भी यही पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतना बढ़िया समय है, 4 महीने अच्छे से पढ़ना है और टीजीटी पीजीटी अध्यापक के रूप में कार्य करना है। 70,000 प्लस सैलरी है पर मंथ, और 8वें वेतन आयोग से ये भी बढ़ती रहेगी हर वर्ष 2 बार। तो मेहनत करिएगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। जो भी कमेंट है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय